देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी एट फिंगरटिप्स 12th मैथ्स. द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स दिस एंड दिस कोलिनियर है या नहीं है, और वो अगर कोलिनियर है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. सो लेट मी कॉल दीज पॉइंट्स. दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. तो ए पॉइंट क्या होगा, ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,3. इसे मैं बी पॉइंट बोलूंगा तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 40, -8. आई विल कॉल दिस एज सी. तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, -5. उनके पोजीशन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे. द पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन बाय, बोलिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ a which is OA bar and we denoted this by small a bar is equal to 60i plus 3j. Position vector of point B, which is nothing but OB bar, we denoted by the vector small b bar, is equal to 40i minus 8j. And position vector of point C, I'll denote it by OC bar, is equal to small c bar, and that is equal to AI minus 5j. अब ऐसा समझिए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. कोलिनियर है. कोलिनियर का मतलब क्या होता है जी, दे आर ऑन द सेम लाइन. पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब दे आर ऑन द सेम लाइन. चलिए मैं इसको बोलता हूँ A, इसे बोलता हूँ B और इसे बोलूंगा मैं C. अगर वो कोलिनियर है तो I'll talk about the two vectors. पहला वेक्टर जो है वो है AB बार. गौर से देखिए, I'm talking about the first vector, that is AB bar, and then I'll talk about the second vector which is AC bar. I repeat, I'm talking about the second vector which is AC bar, जो कि ऐसा है. ठीक है, इनमें थोड़ा सा अंतर मैंने दिखाया, but basically the point I want to tell you here is कि अगर points कोलिनियर है, since A, B and C they are collinear, these are collinear points. लेकिन वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, जब वो पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं. देयरफॉर AB बार एंड AC बार दे आर आल्सो कोलिनियर. यस और नो. क्योंकि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो वेक्टर्स भी कोलिनियर है. दैट मीन्स आई विल से हियर देयरफॉर AB बार is equal to lambda. Lambda is a constant, don't get confused. Lambda times AC bar. कब कोई भी हम वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर AB bar is nothing but position vector of second point minus position vector of the first point. I hope you know this. Is equal to lambda times क्या आएगा यहाँ पर, position vector of second point minus position vector of first point. Is that okay? Therefore what is B bar minus A bar, क्या आएगा बताइए मुझे. B bar minus A bar, मन ही मन में ये सब्ट्रैक्शन की, 40i minus 60i is minus 20i, minus 8j minus 3j is minus 11j is equal to lambda times C bar minus A bar, A minus 60i. क्या आएगा वो, A minus 60i plus क्या, minus 5 minus 3, that is minus 8j. This should be minus 8j. Is this clear to you all? अब बताओ तुम क्या बोल रहे हो, समझ में आया क्या. Is that clear? तुम्हारा डाउट क्या है उमर. क्यों 5j, B बार माइनस A बार है ना, तो minus 8j minus 3j, that is minus 11j. B बार माइनस A बार, कभी कभी मेरा भी सही होता है ना यार. ओके, दिस इज ओके. चलिए आगे बढ़ते. सो लेट मी इक्वेट द कंपोनेंट्स हियर नाउ. तो I कंपोनेंट क्या होगा, देयरफॉर आई विल से हियर, और J कंपोनेंट भी मैं इक्वेट करूंगा. तो दिस इज minus 20 इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स A minus 60, और दूसरा Y कंपोनेंट दिस इज minus 11 इज इक्वल टू minus 8 लैम्बडा. So lambda is equal to 11 upon 8. Let me substitute here lambda के जगह पर, तो ये आएगा minus 20 is equal to 11 upon 8 into A minus 60. तो ये आएगा minus 160 upon 11 is equal to A minus 60, and therefore what is A is equal to
माइनस 160 अपॉन 11 प्लस 60, बराबर है क्या? तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए हियर? कंपेयरिंग लैम्बडा इज 1/5 क्यों आ रहा है? एक सेकंड, मेरे कुछ गड़बड़ हो गया। 20i 60i 3j है क्या? 60i 3j AB bar is lambda times AC bar. What is AB bar? 40 minus 20 minus 55. 52j, एक सेकंड, ये 52j है रे, ये गड़बड़ है बाबा। दिस इज प्रिंट मिस्टेक, दैट्स अ प्रिंट मिस्टेक। AI minus 52j, this is a print mistake, this is AI minus 52j। अगर ये 52j है तो ये क्या आएगा? 52j, यहाँ पर C बार की जगह पर क्या आएगा? C बार माइनस A बार, माइनस 52j माइनस 3j इज माइनस 55j, समझे क्या? दिस इज माइनस 55j। अगर ये माइनस 55 तो इक्वेट करने के बाद यहाँ पर माइनस 55 आएगा। दिस विल बी डिफरेंट, दिस विल बी डिफरेंट, और ये बाकी सब कुछ ही अलग हो जाएगा। क्या आएगा ये बताइए? दिस इज माइनस 55 लैम्बडा, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 1/5। लैम्बडा अगर 1/5 है तो आगे बताइए क्या होगा? माइनस 100 is equal to a minus 60, therefore a is equal to minus 40, correct? A is equal to minus 40 and that's the answer. So what is the answer here? A is the answer. Is this clear to all? समझ में आ गया? Let me go for the next question now. देखिए अगला question, question number 17, ये रहा। If 3 points A B C position vectors होंगे, having position vectors, ये है A बार, ये है B बार और ये है C बार, respectively 3 points with have position vectors this, and if they are collinear then x comma y is equal to, अगर points collinear है A B C, if the points are collinear then what do I say here? Just like the previous question, अगर A B C collinear है, I'll say this is A, this is B and this is C. So can I say AB bar is equal to lambda times AC bar? और वैसे ही करेंगे। अब देखिए इसके पहले क्वेश्चन में I और J थे, यहाँ पर I J K है, तो मुझे 3 इक्वेशंस मिलेंगे और मुझे 2 अननोन्स तो मिल ही सकते हैं उसमें, 3 इक्वेशंस। तो कैन आई गिव इट टू यू फॉर द होमवर्क? x और y का वैल्यू अपने को यहाँ से चाहिए। इज दैट क्लियर? सॉरी, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 ना। द आंसर इज क्या दिया है आंसर, पता नहीं क्या। ए इज द आंसर हियर, I'll mark here, आंसर इज ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एनी डाउट्स अबाउट दिस? अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी आर गिवन। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी आर गिवन। तो अगर ये 3 पॉइंट्स ए बी सी है तो व्हाट आर दीज 3 पॉइंट्स फॉर्मिंग? आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कोलिनियर है पॉइंट्स या सेलेन ट्रायंगल? कैसे पता चलेगा? सो आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज वेक्टर ए बी बार। पहले ए बी बार इज बी बार माइनस ए बार, ये है बी बार, ये है ए बार। आप बता सकते हैं व्हाट इज बी बार माइनस ए बार? बी बार माइनस ए बार, इधर से देखो ना, 3i माइनस 2i, i minus 2j minus j is minus 3j and k minus minus k minus minus आप ऐसे शॉर्टकट से करना पसंद करोगे या पूरी तरह से सॉल्व करना पसंद करोगे? इज दैट ओके? सो व्हाट इज ए बी?
Now this is AB bar. Now I'll find out what is length AB. मतलब modulus of AB bar मतलब magnitude of AB. It is given by 1 square plus minus 3 का square plus 2 square. मतलब कितना आता है वो? That is equal to 3 3 is 9 square root of 15. 14 square root of 14. सही है? This is square root of 14. Any doubts about this? Okay. अगला. Similarly, I'll find out what is BC bar. यहाँ पर मुझे BC bar भी चाहिए. BC bar is modulus of the position vector of C bar minus position vector of B bar. यह है C bar और यह है B bar. I minus 3I minus 2I. 4J minus minus 2J is 6J. And minus 3K minus K is minus 4K. अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? विल बी स्क्वायर रूट ऑफ क्या? माइनस 2 का स्क्वायर 6 स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर 60 40 स्क्वायर रूट ऑफ 56. इज दिस क्लियर? AC bar position vector of second point minus position vector of first point, C bar minus A bar. I minus 2I is minus I. 4J minus J is 3J. And minus 3K minus minus K, that is minus 2K. Magnitude minus 1 का square plus 3 का square 9 minus 2 का square 4 square root of 14. क्या दिखता है आपको ये देख के? तो राइट एंगल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? राइट एंगल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से. तो अगर हम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर करते हैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर मतलब 14 प्लस 14 is equal to 28 is not equal to BC स्क्वायर. मतलब वो राइट एंगल तो नहीं है. करेक्ट ना? वो राइट एंगल तो नहीं है. और कुछ तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है. इतना तो है अपने पास, isn't it? It is forming an isosceles triangle and that's the answer. Is that clear to you all? समझे? कोलिनियर है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? नहीं है, कोलिनियर तो नहीं है क्योंकि वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं. तो देयर इज नो वे दे कैन बी कोलिनियर. एनी डाउट्स अबाउट दिस? इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? अगला क्वेश्चन. लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अगला क्वेश्चन देखिए. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या दिखाई दे रहा है? कंसिडर द पॉइंट्स ए बी सी डी. कंसिडर द पॉइंट्स ए बी सी डी whose position vectors are A bar, B bar, C bar and D bar. मैंने बोल दिया इसको. 4 पॉइंट्स हैं. तो क्या ये स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या क्या है, वो पता करना है. तो मैं पहले मॉड्यूलस ऑफ ए बी बार फाइंड आउट करूंगा. ए बी बार इज बी बार माइनस ए बार. करेक्ट? तो ये रहा बी बार और ये है ए बार. सब्ट्रैक्शन क्या होगा? I माइनस 7I दैट इज माइनस 6I minus 6j plus 4j is minus 2j. ठीक है. 10k minus 7k is 3k. इसका मैग्नीट्यूड चाहिए 36
plus 4 plus 9. 49 का square root is 7. Is this okay? Similarly, I'll find out BC bar. BC bar is position vector of C minus position vector of B. C bar minus B bar. Minus I is minus 2I. Is this okay? Minus 3J plus 6J is plus 3J. And 4K minus 10K is minus 6K. Is that clear? 2 2s are 4, 3 3s are 9, and 36 and 49 and 7 again. ठीक है? D bar minus C bar. D bar minus C bar. 5I minus minus I is actually 6I. Minus J plus 3J is plus 2J. And 5K minus 4K is K. सही है? 6 square 36 plus 2 square is 4. 1 36 40. So this is square root of 41. This is CD bar, na? This is CD bar. Square root of 41. A bar minus DA bar लिखते हैं अब. DA bar is A bar minus D bar. A bar is this and D bar is this. 7I minus 5I is 2I. Minus 4J minus minus J. Minus 4J plus J. अरे minus 4J minus minus J. That is minus minus is plus. So minus 4J plus J is minus 3J. Okay. And 7K minus 5K is 2K. Is that a too much of a shortcut? Or is that fine for you all? समझ में आ रहा है? कुछ चीजें मैं मतलब शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ. तो 2 2s are 4, 3 3s are 9 and 2 2s are 4. Root 17. Root 17. अब देखिए ऐसा है कि ये स्क्वायर तो है नहीं और रोम्बस भी नहीं है बिकॉज ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल. ठीक है. अब ये रेक्टेंगल होने के लिए ये दो सामने के सेम होंगे तो बाकी के दो भी तो सेम होने चाहिए. तो इट्स नॉट अ रेक्टेंगल. सो व्हाट इज द आंसर हियर? नन ऑफ दिस. इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आया सबको? ठीक है. आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. ये रहा आपकी स्क्रीन पर. कैन यू सी दिस? जी बताइए क्या आएगा. द फिगर फॉर्म बाय 4 पॉइंट्स. पॉइंट्स को मैं बोलूंगा ए बार, बी बार, सी बार, डी बार. इज अ ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सब कुछ. लेट्स वर्क इट आउट. क्या आएगा? ए बी बार, बी बार माइनस ए बार. 2i minus I is I. 3j minus j is plus 2j. And 0k minus minus k is plus k. So this is 1 plus 4 plus 1 is root 6. BC bar is C bar minus B bar. 0i minus 2i is minus 2i. 5j minus 3j is 2j. And minus 2k minus 0k is minus 2k. तो मॉड्यूलस आएगा rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 12. इज दैट क्लियर? d बार माइनस c बार. d बार माइनस c बार क्या आएगा बताइए? इट इज 0i minus 0j. Sorry, 0i minus 0i is 0i. Minus j minus 5j is actually minus 6j. And k minus minus 2k is plus 2k. That is k plus 2k is 3k. 6 square 36 and 3 square is 9.
5 square root of 45. Is this okay? And d bar, dA bar is a bar minus d bar. This is a bar, this is d bar. I minus 0I is simply I. J minus minus j is plus 2j. And minus k is minus 2k. Now this is 1 square, 2 square is 4 and 2 square is 4. So this is 3. अब ये रेक्टेंगल तो है नहीं, because none of the sides are same, तो it's not rectangle. पैरेललोग्राम भी नहीं है क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स तो सेम होते हैं. ट्रेपेजियम हो सकता है क्या? व्हाट इज अ ट्रेपेजियम? डू यू नो व्हाट इज ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं जी? चलिए मैं आपको बता देता हूँ. ये ट्रेपेजियम हो सकता है, लेकिन ट्रेपेजियम के लिए जरूरी ये होता है कि कोई भी दो साइड्स उसके जो है वो पैरेलल होनी चाहिए. कोई भी दो साइड्स क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए. ठीक है, तो दे शुड बी स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर. एनी टू साइड्स. मतलब अगर ए बी बार बोलते हैं इसको, तो ए बी बार एंड सी डी बार दे शुड बी स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर. चेक करिए ए बी बार और सी डी बार. आप लोग प्लीज चेक ए बी बार एंड सी डी बार. ये रहा ए बी बार और ये रहा सी डी बार. आप चेक करिए इसमें कुछ है वैसा? जीरो आई का कंपोनेंट ही नहीं है इसमें. अच्छा, या तो फिर ये अगर मैं ए बी सी डी बोल दूं तो ए डी बार एंड सी बी बार होने चाहिए फिर. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? ए डी बार एंड सी डी बार हो सकते हैं, तो वो भी आप दोनों चेक करिएगा. आर दे स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर? ए डी बार एंड बी सी बार. लेट्स चेक दीज टू देन. ये दोनों आप चेक करिएगा. तो यहाँ पर 2i 2j 2k एंड i 2j एंड 2k नहीं हो सकता. ये भी दे आर आल्सो नॉट स्केलर मल्टीपल्स ऑफ हियर. सो वो ट्रेपेजियम भी नहीं है, ये यहाँ पे प्रूव हो गया. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? सो व्हाट इज दिस? नन ऑफ दीज. एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ गया? दोनों भी नन ऑफ दीज ही आंसर आए थे. ओके, आई विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ज्वाइनिंग द पॉइंट्स Q एंड R. Q और R को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है, उसके ऊपर पॉइंट P है. x coordinate of a point P of a line joining Q and R is 4, then Z coordinate of P is. समझे क्या? उसका x coordinate 4 दिया है, तो भाई Z coordinate क्या होगा उसका? Y coordinate के बारे में कुछ नहीं बोल रहे. यहाँ पर Q और R के coordinates दिए हैं, so I can use the section formula. What will be x is equal to? इसे मैं बोलूंगा x1 y1 z1. दिस इज x y x2 y2 z2, करेक्ट? एंड दिस इज x y z m n. सो व्हाट इज x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n. तो सिमिलरली z क्या होगा? m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n. करेक्ट है? इसमें मुझे पहले यहाँ पर मैं अगर सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे? x के जगह पर मैं क्या लिखूँ? 4. m आई डोंट नो, n m इंटू n x2 क्या है? 5 प्लस n पता नहीं है. x1 is 2 divided by m plus n. Now if I'll cross multiply, this will become 4m plus 4n is equal to 5m plus 2n. ट्रांसफर कर दीजिएगा. 4m माइनस 5m माइनस 4m इज m, और ये उधर भेज दीजिएगा. ये 4m उधर भेज दीजिए और 2n यहाँ भेज दीजिएगा. 4n माइनस 2n is 2n. Therefore what is m upon n is equal to 2:1. 2:n. तो यहाँ पर वो 2:1 सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपको z आएगा. Can I leave it to you as a homework? I leave this as a homework. Question number 21 और उसका आंसर है B. समझे? इसका आंसर है B. आ गया था तुमको या तुमने गेस किया था? गेस नहीं करने का. गेस करके खुश भी नहीं होने का. डोंट गेस. ठीक है ना?
गेस नहीं करना, नो पॉइंट इन दैट. अंडरस्टूड ना? अगला क्वेश्चन. आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. The vectors AB bar is the vectors AB bar and AC bar are the sides of triangle ABC. ये triangle ABC. इसमें AB bar and AC bar, these are the sides. The length of the median through A. यहाँ से अगर एक A median draw करते हैं, median क्या होता है जी? Median इसका mid point होता है, mid point होता है ना? इसे मैं एक ये मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है, बट इट कैन बी एनी अदर ट्रायंगल आल्सो. जरूरी नहीं है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो. अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन है, देन आई विल टेक एनी अदर ट्रायंगल लाइक दिस. यू सी, आई विल टेक एनी ट्रायंगल लाइक दैट फॉर दैट सेक. दिस इज अ सेलेन ट्रायंगल. सही है ना? Isn't it? I'll say this is A, this is B, and this is C. So AB bar is given to be this, and this is AC bar. ठीक है. अच्छा, अब इसका मिड पॉइंट होगा पॉइंट D. दिस इज एक्चुअली द मिड पॉइंट. अगर ये मिड पॉइंट है तो मुझे इसका लेंथ चाहिए इस AD बार का. I want the length for this. Now I'll take A as the origin. I'll take A as the origin. समझे क्या? So this AB bar is nothing but position vector of point B. क्योंकि ये origin है, origin के हिसाब से जो आएगा, correct ना? So let me call this AB bar, which is position vector of point B. I'll call this as B bar. And AC bar, which is position vector of point C, I'll call this as C bar. Is that clear? Correct ना? अच्छा, अगर ये है AB बार तो इसका मतलब है पॉइंट D is the midpoint of these two. So by using the midpoint formula, इसका पोजीशन वेक्टर B बार है और इसका पोजीशन वेक्टर मैं बोलूंगा इसको C बार है. तो व्हाट इज पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर इज D बार. तो व्हाट इज D बार इज इक्वल टू बाय मिडपॉइंट फार्मूला B बार प्लस C बार अपॉन 2. बट व्हाट इज B बार? AB बार प्लस AC बार अपॉन 2. इज दैट अंडरस्टूड? ओके. नाउ दैट इज इक्वल टू, अभी मुझे इन दोनों को ऐड करना है, AB बार प्लस AC बार. तो 3i प्लस 5i इज 8i प्लस 0j and minus 2j is actually minus j, है ना? minus 2j plus 4k plus 4k is 8k and whole thing divided by 2. तो what is this equal to, क्या मिलेगा मुझे ये? This is equal to 4i minus j plus 4k. ये हो गया d बार. d बार मतलब ये हो गया ad बार. यस और नो? और मुझे इसका लेंथ चाहिए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए. सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस? इसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, बोलिए. दिस इज 16 प्लस 1 प्लस 16. So this will be square root of 33. What is the answer here? The answer is C. Any doubts about that? Is that clear? ठीक है. I think I'll stop here today for physics.